औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड का श्रेया हत्याकांड मामला, इस मामले को लेकर लगातार हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। लगातार इस मामले पर हमारी निगाहें हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी की बात श्रेया के बॉयफ्रेंड रोहित के चाचा के साथ हुई थी। रोहित के चाचा ने काफ़ी कुछ फ़ोन कॉल पे कहा, काफ़ी कुछ उन्होंने सच्चाई बताई। शासन प्रशासन के नाकामयाबी को लेकर जो है रोहित के चाचा बोलते हुए नजर आए, जिसका वीडियो जो है चैनल पर है, भी आप देख भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो धनवंत सिंह राठौर जी ने बातें की हैं उसको लेकर और साथ ही साथ तमाम मसलों को लेकर बात करने के लिए आज फिर से हम इनके साथ जुड़े हैं। धनवंत जी, आपने श्रेया के बॉयफ्रेंड के चाचा से बात की थी, वह वीडियो भी हम लोगों ने किया था, खबर भी किया था। क्या लग रहा है, मामला कहां तक पहुंचा है? क्या पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी जो है उसको बचाना चाह रही है? श्रेया के मां के अनुसार कि वो शाम में जिस दिन गई और थानेदार का जो रोल था, और जब हत्या की बात आई 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो फिर जो डीएसपी का रोल था वो वहीं संदेह पैदा कर दिया था कि पुलिस प्रशासन सिर्फ अपने बचाव में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं कोई बड़ा मछली है जिसको बचाने में लगी हुई है। बड़ा मगरमच्छ उसको कह सकते हैं, क्योंकि मछली तो मछली ही है, बड़ा भी है। तो किसी बड़ा मगरमच्छ को बचाना चाहती है। पहले दिन से ही दिखने लगा था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम का था वो सारा गलत बताया गया था। लेकिन चारों तरफ से विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के नेता का जो एक दबाव था, ये सारे दबाव के कारण जो हमें अब दिख रहा है कि पुलिस पर, औरंगाबाद एसपी पर डायरेक्ट कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश होगा। ये घटना सिर्फ औरंगाबाद की नहीं है, ये घटना हमें लग रहा है कि राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, डायरेक्ट अपनी छवि बचाने के लिए, अपने राज्य में अपना सुशासन दिखाने के लिए एक कड़ा आदेश देकर औरंगाबाद एसपी से निर्दोष को दुष्कर्मी हत्यारा बता के अंदर करना, निर्दोष बॉयफ्रेंड को अंदर करवाना। और ये बात इसलिए सही दिख रहा है कि जो आरोपित हैं, जिनको दुष्कर्मी बताया गया, हत्यारा बताया गया धर्मेंद्र राकेश का, उनके पिता दिलीप सिंह हैं। उन्होंने अनेकों चैनल पर आके अपनी बात रखा है, और उस बात में और पुलिस प्रशासन की बात में काफी डिफरेंस है। पुलिस प्रशासन कहता है कि दोनों सगे भाई को हम पुलिस को देखते ही दौड़ के भागा तो हम लोग पकड़ के लाए। वहीं जो दोनों आरोपी हैं, उनके पिता दिलीप सिंह का कहना है कि थानाध्यक्ष ने जब हमें फोन किया तो हम अपने दोनों बेटे को अपनी गाड़ी से हम थाना भेजे, और थाना में सिर्फ इस बात लेकर बुलाया गया था कि हम पूछताछ करेंगे और हम फिर वापस जाने देंगे। लेकिन थाना में हुआ क्या, जो उनका कहना है कि लेडी डीएसपी के नेतृत्व में थाना में उसको पूरी पिटाई हुई और मुंह में लाल मिर्च डाला गया, जिस कारण से दबाव में आके, क्योंकि प्रशासन का क्या था कि जो हम कह रहे हैं वो तुमको बोलना पड़ेगा। तो मरता हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति ने कमेंट में डाला था कि यदि गर्दन पर चाकू डाला हुआ है तो आप कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो उसके साथ तो चाकू क्या, उसको तो चारों तरफ से हथियार ही हथियार बने प्रशासन का था, और बेरहमी से उसकी पिटाई, बेरहमी से उसके मुंह में लाल मिर्च देना, वो तो कोई भी व्यक्ति को जो कहिएगा वो बोल देगा। तो एक गलत बयान ले लिया गया कि हम ही दुष्कर्म किए हैं और हम ही गला दबा के उसको फेंक आए हैं। तो एक यहां डिफरेंस है। और ये क्योंकि जो आरोपी हैं उनके पिता दिलीप सिंह का बयान और पुलिस का बयान में डिफरेंस है, क्योंकि कोई साक्ष्य अभी तक पुलिस प्रशासन यह स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया है कि जो उनका गेस्ट हाउस था उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। वहां से 45 किलोमीटर की दूरी तक जो गाड़ी गई, तो सीसीटीवी में गाड़ी कहां आया कहीं पता नहीं चला। तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं पुलिस अभी तक दे पाई है कि जिससे ये लगे। अब परसों जो हमारी बात हुई थी, परसों हमें ये फोन किए थे श्रेया के बॉयफ्रेंड रोहित के चाचा राम पुकार सिंह,
उन्होंने जो जानकारी दी, जो हमने देशवासियों के बीच रखा भी है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि थानाध्यक्ष के कहने पर कि एसपी ने बुलाया है रोहित को और पूछताछ करके फिर तो उन्होंने बताया कि हम 4 साथियों के साथ गए और वहां सुपुर्द किए, लेकिन वहां से फिर आने नहीं दिया गया। और उन्होंने जानकारी दी कि जो पुलिस में जो रिपोर्ट लिखा है उसमें भी वो लिखा है कि रोहित और श्रुति और उसकी मां पुलिस को देख के भागा तो पुलिस ने पकड़ा। तो यहां भी बयान में डिफरेंस है। तो पूरी तरह से ये बातें निकल कर आ गई कि पुलिस ने अपने बचाव में और नीतीश कुमार अपने बचाव में, बिहार के कुकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक गंदा खेल खेला। पूरे देश में अपनी छवि बचाने के लिए एक राजनीतिक सामाजिक संगठन का एक आंदोलन के डर से एसपी को डायरेक्ट आदेश दे दिया कि आप इसको इस तरह से मनगठन में पलट डालो। और एसपी ने भी नैतिकता नहीं देखा, थानाध्यक्ष भी ने भी देखा, डीएसपी ने भी नहीं देखा। क्योंकि एक जहां 16 वर्षीय श्रेया की हत्या अनर्थ था, क्या यदि तीनों ये निर्दोष हैं जिन पर दुष्कर्म करके गला दबा के हत्या का आरोप लग रहा है और वो नहीं है, रोहित इसमें जिम्मेवार नहीं है जो बॉयफ्रेंड है, तो क्या ये साधारण सामान्य अनर्थ है? ये भी महाअनर्थ है। क्योंकि जो आरोपी जिन बनाया गया धर्मेंद्र, उनकी पत्नी ने भी बयान दिया है। धर्मेंद्र की 3 बेटी है, छोटा भाई राकेश है, एक भाई इसमें से मंदबुद्धि का है। और धर्मेंद्र की पत्नी और धर्मेंद्र राकेश के पिता ने जो बयान दिया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस दिन की घटना बताया जा रहा है उस दिन राकेश की पत्नी उसी मकान में 3रे फ्लोर पर थी। तो क्या पत्नी के रहते हुए उसी मकान में वो भी सगा भाई दुष्कर्म कर सकता है, जिसका कोई साक्ष्य भी नहीं दिया है सरकार, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ बेरहमी से पिटाई, मुंह में लाल मिर्च के कारण उससे जबरदस्ती बयान लिया गया है। तो इस घटना में एसपी, डीएसपी, थानेदार या जो भी पुलिस प्रशासन है उससे भी 100 गुना ज्यादा जिम्मेवार बिहार का मुखिया कुकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्योंकि कोई निर्दोष यदि फंसता है और इस तरह के गलत आरोप लगा के जाता है, हमारी कल हमारी पास फोन आया है ये आरोपी धर्मेंद्र राकेश के पिता का, दिलीप सिंह का। उन लोगों ने कहा है कि हम सभी लोग पटना आते हैं, हमें न्याय चाहिए, कि उनको ये लग रहा है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जो पिछले 30 साल से काम कर रहा है, क्योंकि हम देशवासियों को भी बता दें कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 19 जनवरी 1995 से इस संकल्प के साथ काम कर रहा है कि देश का प्रधान चौकीदार हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या सामान्य नागरिक हो, कोई भी गलत है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, कोई भी निर्दोष है तो उसके पक्ष में आवाज उठाते हैं। हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं देते हैं, क्योंकि न तो हमें कोई पद का स्वार्थ रहता है, न किसी पैसे का स्वार्थ होता है, न कहीं डर है, न कोई डर है, न भय, न कोई लालच है। इसलिए कुछ लोगों का कमेंट भी आता है कि आप अपराधी को बचा रहे हैं। भाई अपराधी को हम क्यों बचाएंगे, लेकिन निर्दोष को यदि आप अपराधी बना रहे हो, बिना साक्ष्य दिए बना रहे हो, तो उसकी लड़ाई तो लड़ना चाहिए। क्योंकि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का स्थापना ही इसलिए हुआ है कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो, कोई अपराधी बचे नहीं। और आरोपी के भी जो पत्नी है या पिता है या चाचा है, ये सभी ने कहा है कि आप साक्ष्य दीजिए, यदि दोषी है तो फांसी ने उससे बड़ा सजा दीजिए। लेकिन निर्दोष रहते हुए सिर्फ राजनीतिक दबाव में, और हमारी जो जानकारी आ रही है कि इस घटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डायरेक्ट एक्शन लिया है और एसपी को कह के इन सबको अंदर करवाया है। लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा उनके पूरे परिवार को यह विश्वास दिलाता है कि श्रेया का जो सही अपराधी है उसको जब तक हम नहीं निकालेंगे और निर्दोष यदि ये लोग हैं उनको बाहर नहीं करेंगे, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई में धरना प्रदर्शन से जरूरत पड़ा तो अनशन भी करेंगे। और इस मुद्दे पर क्योंकि ये लोग आने वाले हैं, आरोपी के परिवार वाले आने वाले हैं, उनसे मिलने के बाद सारी जानकारी को और लेके हम बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव को पत्र लिखेंगे। उसकी प्रति औरंगाबाद डीएमएसपी को भी जाएगा और पूरी घटना का
हमने मुख्यमंत्री राज्यपाल से मांग करें कि भाई इसकी सीबीआई जांच करिए। सीबीआई जांच आखिर हो क्यों नहीं रही है? लगातार आप मांग उठा रहे हैं, लगातार रोहित के परिजन हो या फिर जो आरोपी हैं उनके परिजन हो, लगातार मांग उठा रहे हैं, आखिर इसमें कोताही बढ़ती क्यों जा रही है? नीतीश कुमार को मालूम है कि ये सभी निर्दोष हैं जो अंदर में हैं। हम किस लिए सीबीआई जांच बैठाएं? क्योंकि इन्हीं के कहने पर निर्दोष को जेल भेजा गया है। हम कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अभी तुरंत खोलना सही नहीं है, टाइम आएगा तो वो भी हम बताएंगे कि नीतीश कुमार कितने खतरनाक हैं। और एक तीर से इन्होंने 3 निशाना लगाया है। वो क्या निशाना लगाया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी लोग आंदोलन कर रहे थे उनका पहले मुंह बंद कर दिया। हम जो भी लोग गए थे उनके श्रेया हत्याकांड के बाद, उन सबको धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह करते हैं कि श्रेया का जो आरोपी है, जो दुष्कर्मी है, हत्यारा है, वो आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप चैन की ना बैठिए, आप सिर्फ जाकर वहां हाजिरी अपने दे दिए, अपने समाज में, अपने दल में, लोगों में मैसेज के लिए कि हम वहां पहुंचे, पहले पहुंचे। भाई पहले पहुंचे नहीं, क्या उसका जो हत्यारा है, दुष्कर्मी गिरफ्तार हुआ, जिसको नीतीश कुमार के कहने पर एसपी ने अंदर करवा दिया, क्या वो दोषी है? कहीं से वो दोषी नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो बातें आ रही है, 30 साल का मेरा भी सामाजिक अध्ययन अपना है, उसमें दिख रहा है कि पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति को अंदर कर दिया गया है और किसी बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए सारा खेल खेला गया है। चलिए, तो अभी भी बड़ा मगरमच्छ जो है वह बाहर है और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों जो है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में रोहित के परिजनों ने कॉल भी किया था और तमाम सच्चाई भी बताई थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी मुख्य आरोपी बाहर घूम रहा है और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, श्रेया हत्याकांड मामले में क्या कुछ हो सकता है? आपके पास भी अगर कोई जानकारी है तो आप भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। आप भी हमारे साथ श्रेया हत्याकांड को लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।